भीष्म पितामह को हराने वाले 3 योद्धा, एक ऐतिहासिक कथा। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह का स्थान अद्वितीय था। वे कौरवों के प्रधान सेनापति और महायोद्धा थे। उनकी शक्ति और रणनीति के आगे पांडवों की सेना के बड़े बड़े योद्धा भी टिक नहीं पाते थे। भीष्म का वध या उन्हें युद्ध से हटाना लगभग असंभव माना जाता था, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने प्राणों की रक्षा के लिए इच्छा मृत्यु का वरदान पाया था। किंतु इस युद्ध में 3 ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी शक्ति, बुद्धि और संकल्प से भीष्म को परास्त करने की रणनीति तैयार की। श्री कृष्ण, अर्जुन और शिप्रारंभ। भीष्म की अपराजेयता। कौरव और पांडवों के बीच ओकायद दिनों तक चलने वाला ये युद्ध आरंभ हुआ तो भीष्म पितामह के नेतृत्व में कौरवों की सेना ने पांडवों पर अत्यधिक दबाव बना लिया। उनके युद्ध कौशल और दिव्यास्त्रों के आगे पांडव सेना हताश होती जा रही थी। पांडवों के पास कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो भीष्म के बल और अनुभव का सामना कर सके। भीष्म न केवल शस्त्रों के महारथी थे, बल्कि वे धर्म और निष्ठा के प्रतीक भी थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई अन्याय नहीं किया और सदैव सत्य के पक्ष में रहे, किंतु अपने वचन के कारण उन्होंने दुर्योधन के पक्ष में युद्ध किया, जबकि उनका हृदय पांडवों के लिए द्रवित था। भीष्म पितामह को हराने की योजना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भगवान श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि महान रणनीतिकार और मार्गदर्शक थे। युद्ध के 10वें दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदि भीष्म को युद्ध से नहीं हटाया गया तो पांडवों की विजय असंभव हो जाएगी। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भीष्म को पराजित करने के लिए केवल बल पर्याप्त नहीं है। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण शस्त्र नहीं उठाएंगे यदि कोई स्त्री उनके सामने आए। श्री कृष्ण ने शिखंडी को इस योजना का हिस्सा बनाने का सुझाव दिया। दूसरा योद्धा। शिखंडी द्रुपद के पुत्र और द्रौपदी के भाई थे। उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिखंडी पिछले जन्म में काशी की राजकुमारी अंबा थे। अंबा ने भीष्म से प्रतिशोध लेने के लिए कठोर तप किया और शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लिया। शिखंडी को स्त्री और पुरुष दोनों के गुण प्राप्त थे। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वे किसी स्त्री या किसी ऐसे व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाएंगे जिसे वे स्त्री मानते हों। श्री कृष्ण ने इस बात का लाभ उठाने की योजना बनाई। उन्होंने शिखंडी को अर्जुन के रथ पर आगे खड़ा करने का सुझाव दिया। तीसरा योद्धा अर्जुन पांडवों के महान धनुर्धर और भीष्म के प्रिय शिष्य इस योजना के प्रमुख योद्धा थे। अर्जुन के पास वह कौशल और दिव्यास्त्र थे जो भीष्म को पराजित करने के लिए आवश्यक थे, किंतु अर्जुन के लिए यह कार्य अत्यंत कठिन था, क्योंकि वह भीष्म को अपने गुरु और पिता तुल्य मानते थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदि तुम अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहते हो तो तुम्हें भावनाओं को त्याग कर युद्ध करना होगा। यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है। रणनीति और युद्ध का दिन। महाभारत के युद्ध के 10वें दिन पांडवों ने श्री कृष्ण की रणनीति के अनुसार योजना बनाई। अर्जुन के रथ पर शिखंडी को आगे खड़ा किया गया। युद्ध के मैदान में जब भीष्म पितामह ने शिखंडी को देखा तो उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। उन्होंने कहा, मैं शिखंडी पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वह मेरे लिए एक स्त्री के समान है। यह सुनकर अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव से बाणों की वर्षा शुरू कर दी। अर्जुन ने अपने संकल्प कौशल का परिचय देते हुए भीष्म के शरीर को बाणों से ढक दिया। भीष्म ने अर्जुन के बाणों को सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि अब उनका समय पूरा हो चुका है। भीष्म का पतन। भीष्म का शरीर बाणों से छिद्रित हो गया और वे रणभूमि में धराशायी हो गए, किंतु उन्होंने अपने इच्छा मृत्यु के वरदान का उपयोग करते हुए प्राण त्यागने से इनकार कर दिया। वे बाणों की शैया पर लेट गए और सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने की प्रतीक्षा करने लगे। भीष्म ने पांडवों को बुलाकर उन्हें धर्म, राजनीति और कर्तव्य का उपदेश दिया। उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म सिखाया और यह सुनिश्चित किया कि पांडव धर्म के मॉडल हैं। तीनों योद्धाओं की भूमिका। श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान और रणनीति से पांडवों को मार्ग दिखाया और धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक योजना बनाई। शिखंडी ने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करते हुए भीष्म को शस्त्र न उठाने के लिए बाध्य किया। अर्जुन ने अपने धनुर्विद्या कौशल और धर्मनिष्ठा से भीष्म को पराजित किया। उपसंहार।
भीष्म पितामह को हराने की ये कथा केवल युद्ध की रणनीति की नहीं बल्कि धर्म, निष्ठा और कर्तव्य की भी है। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा और धर्म का पालन करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया। श्री कृष्ण, अर्जुन और शिखंडी ने मिलकर इस महान योद्धा को पराजित किया, लेकिन उनकी अपार श्रद्धा और सम्मान उनके प्रति बनी रही।